किन्नर बहू का पहला बच्चा। झुमरी अशोक को सब सच बताती है, मगर उसे झुमरी की हर बात मन गढ़ंती लगती है। लगता है ये झुमरी सच में पगला गई है। किन्नर होकर भी बच्चा जनने का सपना देख रही है। कहीं इसकी पोल खुल गई तो मैं माँ और बाबूजी को क्या जवाब दूंगा। मुबारक हो, आपकी बहू ने लड़के को जन्म दिया है। ये क्या भला एक किन्नर बच्चे को जन्म कैसे दे सकता है? अबे तू क्या सोचने लगा बेटा अशोक? सुना नहीं कि तुझे बेटा हुआ है और मैं दादा बन गया हूँ। दादा, मैं भी तो दादी बन गई हूँ, दादी। और मैं बुआ बन गई अम्मा। आनंदपुर गांव में अशोक अपने पिता हरबंस, माँ लता और छोटी बहन बबली के साथ रहता था। अशोक हलवाई का काम करता था और अक्सर मेलों में मिठाइयों का स्टॉल लगाया करता था। एक बार वो एक गांव के मेले में जाकर मिठाइयों का स्टॉल लगाता है। आइए आइए, लड्डू, जलेबी, बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन खाइए। अशोक हलवाई की बनी शुद्ध मिठाइयाँ खाने के लिए आइए। अशोक मेले में खड़ा होकर इस तरह आवाजें लगा ही रहा था कि तभी गांव की अल्हड़ जवान और चांद जैसे मुखड़े वाली झुमरी अशोक की दुकान पर आकर मिठाइयों की तरफ ललचाई सी नजरों से देखने लगती है। सुनिए, कहीं मुंह के बजाय आंखों से तो मिठाइयाँ खाने का इरादा नहीं है आपका? मिठाइयाँ तो हम मुंह से ही खाएगा बाबू, पर आंखों से देखकर ही तो मिठाइयाँ चुआस करेगी। चुआस नहीं मैडम, चूस करेगी। बोलिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही पकड़ा बाबू, ये झुमरी भी तो यही बोल रही है। ये कहकर झुमरी जलेबियों की तरफ देखते हुए कहती है, ये जलेबियाँ दे दीजिए। हाँ, जलेबियाँ ले लो। झुमरी का रंग रूप, नयन, नक्श और चाल ढाल देखकर अशोक के मन में खलबली मच जाती है। क्या गजब की लड़की है, पहली नजर में घायल करके चली गई। अगर ये मेरी जिंदगी में आ जाए तो भगवान का कई जन्मों तक एहसान मानूंगा। गांव का वो मेला हफ्ते भर चलने वाला था और इसीलिए अशोक को वहीं रुकना पड़ा। इस बीच वो झुमरी को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाता और उसकी दुकान पर दोबारा आने की प्रतीक्षा करता रहता है। कम वक्त की मारी मन को बेचैन करके चली गई। पता नहीं फिर दर्शन देगी भी या नहीं। भगवान कुछ कर। एक दिन अशोक गांव की तरफ जाता है तो झुमरी एक मेमने के पीछे दौड़ती हुई आती है और अचानक ही अशोक से टकराते हुए उसकी बाहों में धंसती चली जाती है। अरे आप? हाँ, हम झुमरी बाबू, सॉरी, हम गलती से आपको टक्कर मार दिया। सॉरी नहीं झुमरी, सॉरी। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही पकड़ा बाबू, सॉरी। उसके बाद तो अशोक कोई न कोई बहाना बनाकर झुमरी से बार बार मिलने लगता है और उसके प्रेम में ऐसा डूब जाता है कि एक दिन उसके पिता रोशन के पास उसका हाथ मांगने के लिए पहुंच जाता है। मुझे आपकी झुमरी बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सच कहूँ तो ऐसी लड़की, बात को यही नक्की कर बिलाला, वो लड़की तो है नहीं, वो तो किन्नर है बेचारी। मुझे कुछ साल पहले जंगल में मिली थी। अरे ये तो किन्नर बच्ची है, अब इसका क्या करूँ? जंगल में छोड़ा तो बेचारी मर जाएगी। चल बात को नक्की कर बिलाला, बच्चे किन्नर है तो क्या हुआ, इसके रहने से अपनी अकेली जिंदगी में कुछ तो रौनक आएगी। झुमरी की सच्चाई जानकर अशोक थोड़ा निराश तो होता है, मगर उससे प्यार करना नहीं छोड़ता। वो रोशन से कहता है, आपने ये जानते हुए भी कि झुमरी एक किन्नर है, उसका पिता बनने की हिम्मत दिखाई तो क्या मैं पति बनने की हिम्मत नहीं दिखा सकता? अब बात को नक्की कर बे लाला, आज से झुमरी तुमरी हुई। अशोक झुमरी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी कर लेता है। अशोक के घर आते ही झुमरी उसके सारे परिवार का मन मोह लेती है। वाह, बहू तो बहुत ही जायकेदार खाना बनाती है, खाकर उंगलियां चाटने का मन करता है। भाभी तो चांद का टुकड़ा है बाबूजी। बस करो, बहू को नजर लगाओगे क्या? समय बीतता जाता है और एक दिन पड़ोस में रहने वाली शांति मिठाई का डिब्बा लेकर अशोक के घर आती है। लता, ओ लता बहन, घर पर तो हो ना? अरे शांति बहन तुम, और ये तुम्हारे हाथों में लड्डू किस लिए? यही तो देने आई हूँ लता बहन, खुशी के लड्डू हैं। मैं दादी बन गई हूँ, दादी, बहू को बेटी पैदा हुई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहन। हाँ वो तो है, पर तुम न जाने कब मुंह मीठा कराओगी। अब तो तेरी बहू को घर आए कई साल हो गए हैं, कहीं बांझ तो नहीं? मैं तो कहूँ उसे डॉक्टर को दिखा। शांति की ये बात लता के मन में खटक जाती है और वो झुमरी को लेकर चिंता में पड़ जाती है। साथ ही उसे झुमरी के माँ बनने पर भी शक होने लगता है। बहू, ऐसी क्या बात है कि शादी के 3 साल बाद भी तेरी गोद सुनी है? लगता है अब तुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। नहीं अम्मा, हम डॉक्टर के पास तो कभी नहीं जाएंगे।
अच्छा ये बात है, तो मैं देखती हूँ कि कैसे नहीं जाएगी। उस दिन के बाद लता के साथ साथ हरबंस और बबली भी झुमरी के पीछे पड़ जाते हैं। दादा बनने के लिए तो मैं भी बहुत तरस रहा हूँ लता। अब तो पड़ोसी भी उंगली उठाने लगे हैं जी। मुझे तो लगे है कि बहू बांझ है बांझ। भाभी बांझ नहीं होती तो क्या अब तक मैं बुआ नहीं बन जाती। उन लोगों की बातें सुनकर झुमरी की जान पर बनाती है और डॉक्टर के नाम से तो वो कांपने ही लगती है। अब क्या करूँ? अगर हमरे किन्नर होने की सच्चाई सबके सामने आ गई तो हमरे साथ साथ अशोक भी मजाक बन जाएगा, पर हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। यही सोचकर झुमरी एक रात घर से निकल जाती है और नदी में कूदकर अपनी जान देने का फैसला करती है। हमरे मरने से किसी को पता नहीं चलेगा कि हम अशोक का घर वाली औरत नहीं बल्कि एक किन्नर थी। किन्नर, अशोक बाबू हमका माफ करना, हम तुमको बताए बिना ये दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। ये कहकर जैसे ही झुमरी नदी में कूदने लगती है, अचानक ही चमचमाते वस्त्र पहने एक देवदूत प्रकट होते हैं। ठहरो पुत्री, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा अगला जन्म भी किन्नर के रूप में ही होगा। ये सुनकर झुमरी चौंक जाती है। आप कौन है और ये क्या कह रहे हैं? मैं चांद का राजा हूँ और तुम मेरी बेटी चंद्रमुखी हो। तुम्हें एक श्राप के कारण किन्नर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा है। यदि तुम इस तरह जान दोगी तो तुम्हें अगले जन्म में भी किन्नर बनकर यहाँ धरती पर ही रहना पड़ेगा। पर हमरा मरना बहुत ही जरूरी है बाबा। पर क्यों पुत्री? चांद के राजा के ये कहने पर झुमरी उसे सारा सच बता देती है और उसका सच जानकर चांद का राजा झुमरी को तसल्ली देते हुए कहता है, पुत्री, मैं तुम्हें माँ बनने का वरदान देता हूँ। आज के बाद तुम किन्नर जरूर रहोगी मगर अपने पति से संतान उत्पन्न कर पाओगी। ये कहकर चांद का राजा अंतर्ध्यान हो जाता है और झुमरी खुश होकर वापस घर लौट आती है। फिर चांद के राजा के वरदान से वह बहुत जल्दी ही गर्भवती हो जाती है। उसके गर्भवती होने पर अशोक का सारा परिवार खुशी से झूम उठता है, मगर अशोक परेशान हो उठता है। झुमरी, तुम्हें जरूर कोई पेट की बीमारी हो गई है, क्योंकि ये किन्नर भला गर्भवती कैसे हो सकती है? हम गर्भवती ही हैं अशोक बाबू। झुमरी अशोक को सब सच बताती है, मगर उसे झुमरी की हर बात मनगढ़ंती लगती है। लगता है ये झुमरी सच में पगला गई है। किन्नर होकर भी बच्चा जनने का सपना देख रही है। कहीं इसकी पोल खुल गई तो मैं माँ और बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? समय बीतता जाता है मगर ऐसा कुछ नहीं होता। झुमरी सचमुच एक बच्चे को जन्म देती है और ये देखकर हरबंस, लता और बबली खुशी से फूले नहीं समाते, मगर अशोक हैरान रह जाता है। ये क्या? झुमरी ने एक किन्नर होते हुए भी बच्चे को जन्म दिया। इसे तो कुदरत का चमत्कार ही कहूँगा। इस तरह झुमरी एक किन्नर होते हुए भी संतान का सुख पाने में सफल हो जाती है और अशोक को भी पिता होने का दर्जा मिल जाता है। किन्नर बनी बहू। जया ने एक किन्नर लड़की को जन्म दिया। ये बात उसकी ननद को एक दिन पता चल जाती है। फिर वो सारे घर में इस बात को आग की तरह फैला देती है। अरे तौबा 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 हो गई माँ, तेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों रे करमजली? अरे बेटी पैदा की और वो भी किन्नर। हे भगवान! फिर खानदान की बर्बादी का हवाला देकर दया बेचारी मोती को भड़काती है। फिर मोती, निकल जा मेरे घर से, न जाने और क्या क्या पैदा करेगी। क्या ये मेरे अकेले की ही संतान है? ऐसा मत करो, मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊंगी? जया के लाख विनती करने के बावजूद भी उसे घर से धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। तब से दोनों एक बस्ती में आकर रहने लगते हैं। तेरे तो पूरे भाग फूटे हैं। मैं तेरी जगह होती तो इसे कहीं फेंक देती और दूसरा मर्द कर लेती। जैसे जैसे लीना के बारे में लोगों को पता चलता है, वैसे वैसे उसे लोग ताना मारते थे। अरे लीना, अब तो हमारे साथ मत रहा कर। हाँ हाँ, तेरी वजह से हमें भी अब कॉलेज के लड़के और लड़कियाँ कुछ न कुछ चिढ़ाते ही रहते हैं। यही बात जब लीना के एक अच्छे दोस्त को पता चलती है तब, कितनी झूठी लड़की है यार तू। चल, तेरी जैसी लड़की को अब मैं अपना दोस्त नहीं रख सकता। ये कोई बताने वाली बात थोड़ी है, दोस्त तो कोई भी हो सकता है ना। हाँ, लेकिन तेरे जैसी आधी अधूरी नहीं। बेचारी लीना रोते रोते वहाँ से निकल पड़ती है। फिर रास्ते में, तेरे लटके तो बड़े कमाल के हैं, पर पता चलता ही नहीं है कि तेरा असल में मांजरा क्या है। नाच नाच मेरी रानी।
लीना को बचपन से ही डांस करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसे उसकी माँ के अलावा कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था। माँ, आपने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आज आप नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। अरे बेटी लीना, जो भी है सब तुम्हारे लिए ही तो है। लीना हमेशा अपने घर में डांस की प्रैक्टिस करती थी। फिर अखिल नाम का एक लड़का उसे डांस करते हुए देख लेता है। अरे वाह, कितना अच्छा डांस करती है। तब से अखिल हर रोज लीना का डांस देखने चुपके चुपके वहाँ पर आता था। फिर एक दिन, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरा नाम अखिल। आंटी जी, मैंने आपकी बेटी को डांस करते हुए देखा है। वो बहुत अच्छा डांस करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ आंटी जी, और मुझे ये भी पता लगता है कि उसे अब सोशल मीडिया पर आना चाहिए। अखिल के निडर और नेक बातों को सुनकर जया को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बेटा, लेकिन आंटी जी, आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना। फिर अखिल को मंजूरी मिल जाती है। हेलो लीना। कौन? अखिल? हाँ, ये मेरा ही नंबर है। हाँ, बोलो। लीना, तुम कमाल की डांसर हो यार। तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। सच में? हाँ यार, तुम्हें सोशल मीडिया पर आना चाहिए ताकि सारी दुनिया तुम्हारा डांस देख सके। ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं भी ट्राई करती हूँ। फिर अखिल लीना के अच्छे अच्छे डांस वीडियोस बनाता है और उसे ट्रेंडिंग हैशटैग के साथ अपलोड करता रहता है। देखो लीना, तुम्हारे सारे वीडियोस को कितने सारे लाइक्स आने लगे हैं। हाँ, ये तो बहुत वायरल भी हो रहा है। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती भी बहुत ही गहरी होने लग जाती है। अरे वो देखो, लीना कितना अच्छा डांस करती है। अरे हाँ यार, अरे हाँ, अरे हाँ हाँ, लीना है ये। अखिल, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये तो सिर्फ तुम्हारे डांस का कमाल है। अच्छा। लीना, आई लाइक यू। क्या? यू लाइक मी? अरे बाबा, पब्लिक लाइक योर डांस। अच्छा, हाँ हाँ। शुरुआत में जया को तो यही लगता है कि अखिल लीना को सिर्फ डांस के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और उसके टैलेंट को लोगों के सामने लाना चाहता है। फिर एक दिन, आंटी जी, मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अरे पहले कुछ खा तो लो बेटा। हाँ माँ, देखो ना कितनी मेहनत करता है मेरे लिए और कुछ खाता भी नहीं है। अच्छा, या फिर कुछ दूसरा दूं तुम्हें? आंटी जी, कुछ देना हो तो लीना का हाथ मेरे हाथ में दे दो, हमेशा के लिए। क्या? हाँ लीना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर जया अखिल को नादान और भोला समझकर उसे समझाने लगती है। देखो बेटा, तुम्हें कुछ पता नहीं है भी। लीना के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ आंटी जी कि लीना भी मुझे चाहती है। बात वो नहीं है अखिल। बेटा, लीना नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं है। वो लीना एक किन्नर है। ये बात सुनकर अखिल सुन्न हो जाता है और लीना की ओर देखने लग जाता है। फिर लीना फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ करना अखिल, मैंने ये बात तुमसे पहले नहीं बताई। मुझे डर था कि तुम मुझे मेरे जन्म देने वाले बाप और अच्छे दोस्तों की तरह छोड़कर चले जाओगे। फिर लीना वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अखिल भी वहाँ से खामोशी से निकल जाता है। बेटा लीना, क्या तुम भी अखिल से प्यार करती हो? हाँ माँ। फिर कुछ समय में एक कॉल आता है। सारी दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यार किया है तुमसे, सच्चा वाला। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ अखिल। फिर कुछ दिनों में ही दोनों की शादी हो जाती है और लीना की पब्लिसिटी इतनी बढ़ती जाती है कि उसे रियलिटी शो के ऑफर आने लग जाते हैं।
जी हाँ, लीना ने अपने डांसिंग अंदाज से सारे देश का दिल जीता और 80 लाख का इनाम भी पाया है। अरे भाई कितनी गुणवान है और नसीबवान है ये लड़की। भगवान ने मुझे 4 दिए लेकिन एक भी काम का नहीं है। लीना को किन्नर समझकर बस्ती के लोगों ने बार बार अपमानित किया, फिर भी लीना ने बस्ती के बच्चों की शिक्षा में मदद की। लीना ने जरूरतमंद लोगों में बांटी अपनी आधी कमाई। अरे लगता है ये तो मेरी ही बिटिया है। अपनी बेटी का सम्मान देखकर मोती भी खुशी से रोने लग जाता है और उसी वक्त लीना भी अपने बाप से मिलने वापस आती है। पिताजी, देखो मैंने अपने खानदान का नाम रोशन किया है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे गलती हो गई। फिर सभी परिवार वाले दोनों माँ बेटी से माफी मांगते हैं। फिर लीना को भी घर की गरीबी और बाप की बीमारी पता चल जाती है। लीना उनकी भी पैसों से मदद करके उनका अच्छा इलाज करवाती है। मैं धन्य हो गया ऐसी बेटी पाकर। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। सही कह रही हो दया, आज अगर लीना नहीं होती तो माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है। फिर लीना सबका आशीर्वाद लेकर अपनी नई मंजिल की ओर निकल पड़ती है। जीने का अधिकार तो सबको है और वो भी अपने तरीके से। लोग कहते हैं ना कि जिंदगी एक बार मिलती है, तो फिर हम ज्यादा क्यों सोचे। इंसान तो हमेशा अपने हुनर से ही पहचाना जाता है ना।